धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। परमेश्वर का जहां पे लोग मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा उड़ाएंगे, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। और हम मसीह लोग हैं, कभी धोखे में नहीं जाएंगे, कभी भी कोशिश करें, क्योंकि हम परमेश्वर के सच्चे और अच्छे बेटे और बेटियां चुने हुए लोग हैं। हम ऐसे लोगों से संगति भी नहीं करने लाए भैया, और पहले व्यभिचारी लोग हैं। उस पत्नी को छोड़ा, उससे शादी, हम लोग सुनते ही रह रहे हैं न्यूज में। तो परमेश्वर ने कहा धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर मजाकों में, ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। हम लोग बीच में वीडियो देखते रहते हैं। अमेरिका में एक एजेड अंकल प्रचार कर रहे थे, तो कुछ जेंट्स में शादी हो रही है आजकल, लेडीज में शादी हो रही है। तो कुछ लोग वहां पे एक्टिंग कर रहे थे, चड्डा चड्डी पहन के वहां पे जब वो वचन बांट रहे थे, तो उसमें लिखा था यीशु मसीह मेरा चरवाहा है इंग्लिश में। तो लोगों ने उस पेपर को पैर के नीचे रौंद दिया। और एक जगह मैं देख रहा था, एक नवयुवक जब पेपर बांट रहा था, उसमें लिखा था सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। तो लोगों ने उसे थप्पड़ मारा, और बच्चे भी जाके उन्हें सूट मारते, फिर भी वो थैंक यू बोलता है, क्योंकि जो कुछ भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा, गाली दिया, प्रभु के नाम में किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी जगह में अदर कौम के लोग रहते तो कितना मारपीट हो जाता, क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा बदला मैं लूंगा, और वो परमेश्वर कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें बुरी संगति नहीं रखना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो मनुष्य बोएगा वही काटेगा। आप जिस तरह से संगति रखेंगे, जिस तरह से आप बुरे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, परमेश्वर आपके साथ करेंगे। इसलिए हमें उन सब चीजों से सावधान रहना है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन, हालेलुया। आप यदि शरीर के लिए जो कुछ भी संसार में कर रहे हैं, बहुत से लोग धर्म के नाम में भी ठग रहे हैं। एक मुस्लिम भाई है इधर सोनापुर से, उन्होंने कहा कि आपको चलना मेरे साथ राजस्थान। मैं बोला क्यों? वहां पे एक मैं जाता हूँ बीच में, 1 लाख 1.5 लाख 10 दिन के अंदर लाता हूँ। बोले क्या करते हैं वहां पे? पहले आप चलिए ना, बोले पहले बताइए। बोले अरे आप जो ये करते हैं ना, आपको बैठा देंगे वहां पे, ढीप ढाप मारिएगा, ये करिएगा, लोग दबा के पैसा देगा, 4-5 लाख रुपया हो जाएगा, आप हमको 1 लाख दे दीजिएगा, हो जाएगा घर द्वार। बोले ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो खुदा का कलाम है, मैसेंजर ऑफ गॉड, उनके जो जितने भी नबी जिसको हम लोग इज्जत करते हैं, या स्वर्गदूत हो या वचन के द्वारा जितने भी, या हम जिस किसी खुदा के अनुसार जो कुछ को हमने सीखा है, हम हमारा कोई संत, कोई नबी, हमारा परमेश्वर किसी ने ऐसा नहीं सिखाया है। हालेलुया। तो उसका मुंह बंद हो गया। उसके बाद बोला कि कोई बात नहीं, नहीं जाइएगा, अलग बात, चलिए हम लोग बिरयानी खाते। मैं बोला नहीं खाऊंगा। बुरा कटनी नहीं काटना, और बेईमानी का संपत्ति से भी नहीं खाना। हालेलुया। बहुत बार होता है हम समझ नहीं पाते, संगति के कारण दौड़ के चले जाते हैं। मालूम है, एक हमारे बिलीवर्स लोग, कहीं कोई भोज था, वो वहां पे गई, उसका जो प्रॉब्लम था पहले का, मेंटल टाइप का होना, शैतान अटैक करना, वहां से जैसा आई भोज खाकर फिर वही दशा में हो गई। हमारे कलीसिया को सहायता करने में एक बहन है, उन्होंने प्रार्थना किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने कॉलिंग लगाया, मैं मोबाइल से उनको बोला घुटने के बल, और प्रार्थना किया मैं थोड़ा देर में। जो 3-4 दिन से झूम रहे थे, शैतान अटैक था, बीमारी जो मेंटली प्रॉब्लम का था, बिना दवा में ठीक हो गया। बहुत बार होता है, हम समझ नहीं पाते। इसलिए जो दिखता है वो बिकता है, उसके पीछे मत जाइए, क्योंकि प्रभु हमें स्पेशल चुना है, और वो हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में एक मुहर को लगा दिया कि उनके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? इसलिए ध्यान दें, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। आप कर्म अच्छा करेंगे, आपके साथ भी अच्छा होगा। आप संगति बुरा रखेंगे
तो कभी भी आप तरक्की नहीं करेंगे। विशेषकर परमेश्वर के बेटे बेटियां जो चुने लोग हैं, और जो लोग सब दिन गलत करते आ रहे हैं तो उनको तरक्की तो होता है। बहुत बार बोलते हैं लोग यहाँ पे, भैया लोग गलत करता है फिर उनको तरक्की क्यों होता है, हम लोग को क्यों नहीं होता है? क्योंकि परमेश्वर आगे चलकर उनको बहुत बड़ा बीमारी देने वाला है, बहुत बड़ा कर्ज में डालने वाला है, बेड रेस्ट होने वाले हैं। परमेश्वर ने उन सब चीजों से बचाया है, इसलिए ध्यान दे। हाय पैसा, हाय संपत्ति, हाय बेईमानी, लूट खसोट या गंदा बोली बोलकर लूट कर उसमें खुश मत होइए। मेरे पापा पहले जो कुछ भी थे, पियक्कड़ थे, कुछ थे, मगर इस चीज को बड़े ध्यान से समझाते थे, बहुत बार समझाते थे, खुश मत हो उसमें। एक बार मेरी बड़ी सिस्टर जब शादी पहुंच गया था और हमारे खानदान में पहली बार सर्विस घर में शादी होने वाला था, तो हमारे घर के लोग सब बेहोश टाइप के होने लगे थे। भैया कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? लड़का तो ये डिमांड किया है, लड़का सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करता है, कैसे क्या होगा? तो पापा मेरे पास आए और धीरे से बोले क्या करूं? हमारे जो पार्टनर लोग हैं कुछ यादव फैमिली से, तुम्हारे अंकल लोग बोलते कि फलाना जगह चलो, लूटना है, हो जाएगा। 3 4 5 लोग हैं। तो सब मेरा बुद्धि नहीं, तब मुझे लगा था कि शादी हो रहा है बस। बोले चले जाइए, एक ही बार करिए, उसके छोड़ दीजिएगा। तो पापा बोला गारंटी लोगे? बोले मेरे पास बोले थे, मम्मी भी नहीं जानती है, गारंटी लोगे? मैं बोला क्यों गारंटी लूं? तो पैसा चाहिए, पापा चाहिए। मैं बोला नहीं चाहिए पैसा, परमेश्वर के अनुग्रह से उसके छत्र छाए बना कर ईमानदारी से हर एक चीज टाइम में हो गया। ईश्वर के बहुत बार होता हम समझ नहीं पाते थोड़ा देर के लिए, मगर वो क्षण भर का खुशी दे सकता है, जिंदगी भर का नहीं। इसलिए सोच समझ कर चले। अनु भाई बता रहे थे प्रार्थना से पहले, बहुत से लोग मसीह में तो हैं, पुराने लोग, मगर अभी भी परमेश्वर के वचन से बाहर चलते हैं। जैसे कि प्रभु में आने के बाद हमारे पुराने व्यवहार खत्म हो जाना चाहिए, बोली विचार, गंदी शब्द, उठना बैठना, हर एक चीज नया हो जाना चाहिए। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, जो कोई प्रभु में वो एक नई सृष्टि है। हम फिर उस चीज को क्यों उच्चारण कर रहे हैं? फिर भी बहुत से मसीह लोग दारू बनाते हैं। दूसरा व्यापार, दूसरा काम नहीं है, दारू बना रहे। आपको लग रहा है कि ये मेरा बिजनेस है, मगर आपके जहर बेचने से कितने लोग मर रहे हैं? भैया बेचना है तो मीठा चीज बेचिए, जुबान से अच्छा चीज वचन को बताइए, बहुत सा काम है, परमेश्वर आशीष देगा। इससे पहले मैं भी किया, दारू का भट्टी, ठेकेदारी, क्या क्या सब, बहुत कुछ छोटा मोटा क्या क्या सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर का योजना था उनको यहाँ पे लाना है। थोड़ा लेट सही, मगर परमेश्वर ने लाया। इसलिए बहुत बार होता है हम समझ नहीं पाते कि हमें किस रास्ते में चलना, और परमेश्वर कैसे खुश होगा, क्या काम करेंगे तो हम परमेश्वर के नाम में तरक्की करेंगे, समझ में नहीं आता। हम कितना काम को चेंज करते रहे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में जिंदगी जिए, बुरी संगत हटाइए, ठट्ठा उड़ाने वालों के साथ उठना बैठना बंद करें, क्योंकि प्रभु कहता है जो बीज तुम बोओगे वही काटोगे। और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपको लग रहा है कि कुछ भी है, मेरा रिश्तेदार है, और बाप दादा से उनका वही चलते आ रहा है, 1 2 बार समझाइए, नहीं समझा तो उनको उसी दशा में छोड़ दीजिए। प्रार्थना करिए, परमेश्वर उनको सुधारे। हालेलुया। बहुत से लोग को चिढ़ तो लग रहा होगा, क्योंकि जो लोग इस टाइप के काम करते हैं चिढ़ बड़ी लगता होगा। सो प्रभु आपको अच्छी सुबुद्धि दे, माइंड ठंडा रहे परमेश्वर के नाम में। हालेलुया।